माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मंत्रिपरिषद के जो है विश्वास प्रस्ताव लेकर के ये आज यहाँ चर्चा हुई है। इस चर्चा में हमारे 17 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। आदरणीय रघुवीर काद्यान जी, रावदान सिंह जी, जेपी दलाल जी, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, नैनपाल रावत जी, नीरज शर्मा जी, मूलचंद शर्मा जी, शमशेर सिंह गोगी जी, कंवरपाल जी, श्रीमती गीता भूकल जी, असीम गोयल जी, भारत भूषण बत्रा जी, महिपाल डांडा जी, बलराज कुंडू जी, हरविंदर कल्याण जी, चौधरी आफताब अहमद जी और हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। मैं धन्यवाद पूरे सदन का देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि इस सदन में मुख्यमंत्री के तौर पर और सदन के नेता के तौर पर मुझे आज मेरा यहाँ इस सदन में पहला दिन है। पीछे भी इस सदन का मैं सदस्य रहा हूँ और मुझे खुशी है कि जब मैं 2014 से 19 के बीच में सदन का सदस्य था तो इसी समय के अंदर मुझे एक कॉल आती है कि आपने दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़ना है। इसी सदन से गया हूं। उस वक्त मैं एक मंत्री के रूप में काम कर रहा था। जब पार्टी ने आदेश किया, उच्च नेतृत्व ने आदेश किया तो मैं तुरंत यहां से छोड़ करके मैं दिल्ली की तरफ चला गया। पार्टी ने अब मुझे कहा कि आपने फिर यहां जिम्मेवारी को देखना है, तो आज फिर मैं उस जिम्मेवारी के रूप में इस सदन के बीच में उपस्थित हुआ हूं। अभी बात कर रहे थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनकी देखरेख के अंदर मैं पला हूं, बड़ा हुआ हूं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक बारीक से बारीक चीज भी सीखी है और उसको कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में भी माननीय अध्यक्ष जी मैंने पूरी जानकारी वो पूरा सीखा है। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं। परिवार के अंदर कोई चुनाव नहीं लड़ा, राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था। एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था और वो छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न पदों के ऊपर रखते हुए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बैठा दिया और आज इस पद के ऊपर सदन के नेता के रूप में मुझे यहां विराजमान किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है, ये कहीं और संभव नहीं। मैं देखता हूं, मैंने देखा भी है मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनके नेतृत्व में ध्यान है मेरे
मेरे ध्यान है, जिनके नेतृत्व में प्रदेश ने गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण प्रस्तुत पूरे देश के अंदर किया है। प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम 10 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। गजब के काम किए हैं। और मैं तो उस परिवार का सदस्य हूं, माननीय अध्यक्ष जी, जिसने स्वयं हाथ से खेत में से पशुओं का चारा काट करके सर के ऊपर गठरी रख करके पशुओं को लेकर के आने का काम किया है। मैं उस साधारण परिवार का बच्चा हूं। और उसी परिवार से आदरणीय मनोहर लाल जी आते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं धन्यवाद करता हूं शीर्ष नेतृत्व का भी, आदरणीय मनोहर लाल जी का भी, कि जिन्होंने एक ऐसी जिम्मेवारी के ऊपर, प्रमुख जिम्मेवारी के ऊपर बैठाया है। नहीं तो निर्णय करना कठिन हो जाता है आदरणीय अध्यक्ष जी, कि मुख्यमंत्री के बाद कौन बनेगा। परिवार की तरफ सोचते हैं कि अगर कहीं जाना पड़ गया तो मेरा बेटा बनेगा। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। जिस मुख्यमंत्री ने अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी सौंपी है, मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं। वो तपस्वी है, उसका अपना नहीं है कुछ भी, वो प्रदेश के लिए है। पूरा जीवन उसने प्रदेश के लिए लगाया है। मुझे खुशी है, राज नहीं फकीर है, मनोहर लाल जी देश की तकदीर है। इन 9.5 वर्षों में जो मनोहर लाल जी की सोच रही है, ईमानदारी की सोच रही है। हमारे विपक्ष के लोग ये बात बोल रहे हैं कि इस दलदल के अंदर मनोहर लाल जी का दामन वो स्वच्छ रहा है। ये हमारे विपक्ष के लोग भी बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला। आप कादयान साहब नाम क्या, कहाँ नाम लिया है, कहाँ लिया है? ओ नहीं, चलो अच्छी बात है, ले लिया तो कोई गलत किया क्या? नहीं सुन, बैठ जाइए। अब बात आपकी नहीं है ये। नहीं बीच में नहीं है। सदन के नेता बोल रहे हैं, आप बीच में सदन के नेता बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बैठ जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बैठ जाइए। सदन के नेता बोल रहे हैं, आप बैठ जाइए प्लीज। मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, बैठ जाइए। ये आपको लाइसेंस नहीं मिला हुआ। कादियान साहब प्लीज बैठ जाइए। ये कोई आपको लाइसेंस मिला हुआ है कि जब मर्जी आप खड़े हो जाए, जब मर्जी बैठ जाए? कोई आपको लाइसेंस नहीं मिला हुआ। प्लीज टेक योर सीट। सर, मैंने नाम नहीं किसी का लिया, जिसने कहा है उसको मैंने थोड़ा रियलाइज कराया माननीय अध्यक्ष जी। अगर उसको बुरा लग रहा है मुझे नहीं मालूम है, परंतु मैं कह रहा था कि ये ऐसी सरकार इन 9.5 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली, जिसकी सोच वो ईमानदार है और जिसका काम वो दमदार है। 9.5 वर्षों का अगर हरियाणा का कार्यकाल देखें, वो दमदार, वो कार्यकाल आज हरियाणा के अंदर दिखाई दे रहा है, धरातल के ऊपर दिखाई दे रहा है। और उसी को लेकर के आज लोग हरियाणा के बोल रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये हरियाणा प्रदेश और देश के लोग बोल रहे हैं। जब सोच ईमानदार है और जब काम दमदार है, तो आज लोग बोल रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार, ये लोग फिर बोल रहे हैं। ये दोबारा लोग अपने आप बोल रहे हैं।
कि एक बार फिर मोदी सरकार और भाजपा सरकार है। आप देखना जो आप लोग कह रहे थे, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने सरकार के विपक्ष का काम है कि जो उनको अच्छी बातें नहीं लगती उन बातों को उठाना, परंतु मैं ये पहली बार देख रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि अगर एक गरीब व्यक्ति का घर बैठे हुए उसका आयुष्मान कार्ड बन जाता है, उसका घर बैठे हुए बीपीएल कार्ड बन जाता है, ये बात भी हमारे विपक्ष के लोगों को अच्छी नहीं लग रही। क्या कारण है मुझे मालूम नहीं है। हमारे बहुत ही सीनियर कादन साहब नेता बैठे हैं, जब मैं पिछले सदन में था, क्योंकि तब जिस प्रकार का सिस्टम प्रदेश के अंदर चलता था, उस सिस्टम के अंदर मनोहर लाल जी ने एक मिशन मोड में काम किया कि हम इसका सुधार करेंगे, कोई तो करेगा। ये मनोहर लाल जी ने कहा कि अगर हम भी उसी ढंगे के ऊपर चलते रहे तो सुधार कौन करेगा। सुधार तो हमने करना है। और उसको लेकर के जो बुजुर्गों को सम्मान भत्ता मिलता था उसको ऑनलाइन किया था। हम देखते थे, हमने देखा है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा घपला हो रहा था पेंशन के नाम के ऊपर, और उसको पहली बार ऑनलाइन किया था। कादयान साहब वहीं बैठे थे पिछली बार भी, अब भी वहीं बैठे हैं, और अगली बार पता नहीं यहाँ होंगे कहाँ होंगे, मुझे नहीं मालूम है इस बात का। परंतु मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, एक मिनट सर, आफ्ताब जी, ये अच्छी बात की है उन्होंने, अच्छी बात कही है सर। मैं नाम ले रहा हूं, अगली बार पता नहीं कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, वहां होंगे, कहाँ होंगे। सर एक मिनट, तो सदन के नेता ने ये बात कही कि भाई 2014 में थे आप, साथ दो आपके साथ था, साथ थे आप लंबे समय तक इस सदन के सदस्य रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ थे, अगली बार पता नहीं कहाँ होंगे। लेकिन स्पीकर सर जैसा सदन का नेता विश्वास मत लाए और उस पर स्पीचेस हुई हैं, लेकिन इस तरह से जो इन्होंने अपने भाषण को पॉलिटिसाइज कर दिया सारा, ये उनका अधिकार है। जब एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो आप तो पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए? पॉलिटिसाइज करके जैसे इन्होंने कहा कि ये कहाँ होंगे, अगली बार हरियाणा की जनता हमें यहाँ बिठाने का काम करेगी, मैं कहना चाहता हूँ। ठीक, यहाँ बैठेंगे। ठीक, चलो। ये तो आपका तो टेम्परेरी हेडक्वार्टर है जी, अभी तो जहाँ है वहीं बैठ जाओ। हाँ जी, आपका टेम्परेरी हेडक्वार्टर है सीएम साहब। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं और लगातार इस सदन के सदस्य हैं, लगातार इस सदन के माननीय सदस्य हैं, क्योंकि मैंने जो देखा मैं वो बात कर रहा हूं, इन्हीं के मुख से सुना। मैंने नाम इसलिए लिया, मैं नाम नहीं लूं था, मुझे भी मालूम है। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि जब उस पेंशन का सुधार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने किया था, तो वहीं पर हमारे नेता ये खड़े होकर के बोलते थे कि किसी के नाम के अंदर जब ऑनलाइन हुआ, उसके नाम में कहीं गलती थी, उसके कारण से उसकी पेंशन नहीं पहुंच पाई समय के ऊपर, तो दिक्कतें थी थोड़ी, उसके अंदर सुधार किया गया और लगभग 1-2 महीना लगा उस सुधार करने के अंदर। उस बीच में सेशन था, हमारे कादयान साहब यहीं से, इसी सदन से बोल रहे थे कि बुजुर्ग आज पेंशन के लिए कहा, ऐसे करके देखता है कब आएगी कब नहीं आएगी। कादयान साहब, ये मनोहर लाल जी ने जो सिस्टम बनाया है आदरणीय अध्यक्ष जी, कि आज हमारा बुजुर्ग 3000 रुपये पेंशन तो मनोहर लाल जी ने दी है बुजुर्ग को, और उसकी छत के ऊपर पंखा भी नहीं रुकता, वो भी चलता रहता, उसको गर्मी में कहीं लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, उसको इंतजार भी नहीं करनी पड़ती कि उसकी पेंशन कब आएगी। उसकी पेंशन तुरंत उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम इसी पोर्टल के माध्यम से ये मनोहर लाल जी ने किया है। ये सिस्टम बनाया है, गजब का सिस्टम बनाया है। और मैंने कहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि ये पोर्टल, अरे जितना काम मनोहर लाल जी ने इसके माध्यम से लोगों को सुविधा दी है,
चाहे सीएम इंडो की बात कर लीजिए। होता है माननीय अध्यक्ष जी, कई लोग होते हैं किसी के साथ जेलस होती है, उस जेलस के कारण उसकी एप्लीकेशन लगा देते हैं, उसको सफर करना पड़ता है, उसको घूमना पड़ता है। परंतु जो सीएम इंडो के माध्यम से घर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिला है, यह पहली बार है कि मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति के जिसकी कोई अप्रोच भी नहीं होती थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि थाने में जाकर के मेरी कोई बात सुन लेगा, उस व्यक्ति को भी अगर उसके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय को भी सुनने का काम मनोहर लाल जी ने सीएम इंडो के माध्यम से किया है। और इसके आंकड़े भी है, हम आपको बता सकते हैं। कोई भी माननीय सदस्य अगर उन आंकड़ों को लेना चाहे, कितनी एप्लीकेशन आए, कितने लोगों को न्याय मिला है, वो विद आंकड़ों के साथ आप लोगों को हम प्रेषित कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये गुड गवर्नेंस का उदाहरण है। अगर बेटियों की बात आती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे ध्यान में है कि 2015 में हरियाणा के अंदर आए थे। आदरणीय अनिल विज जी बैठे हैं लगातार, तब भी स्वास्थ्य मंत्री थे, अब भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, चिंता ना करो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे। हमें भी चिंता हुई थी माननीय अध्यक्ष जी कि उन्होंने हरियाणा को क्यों चुना, और जब उसके पीछे की कहानी को देखा, वो बड़ी भयानक कहानी थी, एक कुरीति थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से उस कृति को तो समाप्त हुई है, परंतु लाखों बेटियों को भी जीवन दान मिला है, लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है माननीय अध्यक्ष जी। और खाली वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं था, जिसका इन लोगों ने मजाक भी किया था। मनोहर लाल जी ने संकल्प के रूप में उसके ऊपर काम किया है। हमारे अनिल विज साहब ने संकल्प लेकर के काम किया है कि हमने इस कुरीति को समाप्त करना है, और उस कुरीति को समाप्त किया है। मुझे ध्यान में है, आज आप उसकी रेसोबी 2014 से पहले के और आज 2024 के अंदर हम खड़े हैं, आप उसकी रेसो भी आप बाइफरकेट कर लेंगे कि उसके अंदर कितनी बेटियों को आज जीवन दान मिला है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं था। मनोहर लाल जी की पीड़ा को हम समझते थे। मनोहर लाल जी ने कहा कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर ना जाना पड़े पढ़ने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मैं देखता हूं मां बाप अपनी बेटियों को दूर नहीं भेजता पढ़ने के लिए, दिखते हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। परंतु ये मनोहर लाल जी की ही सरकार थी जिसने एक मिशन मोड के अंदर काम किया और एक बात कही कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज खड़ा हो जाएगा, और वो खड़ा हो गया माननीय अध्यक्ष जी। 9.5 वर्षों के अंदर वो कॉलेज खड़ा हो गया, और आज बेटियों को हजारों की संख्या में हमारी बेटियां उसके अंदर पढ़ाई भी कर रही हैं और आज अच्छी शिक्षा भी ले रही हैं। आज उनको पहुंचाने का, वहां तक कॉलेज तक ले जाने का भी बस के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था खड़ी की है, ताकि बेटियों को वो वहां पर पढ़ने के लिए कोई दिक्कत परेशानी ना आए। मुझे खुशी है, बहुत सारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं। और अभी कुछ लोग हमारे बोल रहे थे, मैं देख रहा था कि इन 10-9.5 वर्षों के अंदर जो हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। इन सबको भी मालूम है, जो सबसे आगे हरियाणा रहा है इन 9.5 वर्षों के अंदर, मैं उसकी चर्चा करने वाला हूं। प्रति व्यक्ति आय के अंदर बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हरियाणा बड़े राज्यों में अग्रणी है। देश में सर्वाधिक 52% कारों का उत्पादन करने वाला हरियाणा है। एमएसपी पर सबसे ज्यादा देश के अंदर 14 फसलों के ऊपर खरीद करने वाला ये पहला राज्य है। परिवार पहचान पत्र, जिसका ये आज भी मजाक उड़ाते हैं, के माध्यम से रियल टाइम डाटा एक्सेस करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। और मुझे ये खुशी है इस बात की, मनोहर लाल जी के मन में जो पीड़ा गरीब व्यक्ति के थी कि उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये मनोहर लाल जी की ही चिंता रही है।
मैंने कहा है कि उनकी सोच ये नहीं थी कि मैंने कुछ करना है। वो संत आदमी है और उस व्यक्ति ने हरियाणा को दिया है, हरियाणा को मजबूत किया है, ऐसा व्यक्ति है। और उसी की ये सोच थी कि जो हमारे बीपीएल परिवार थे कि उनकी आय 1,80,000 रुपए करके उन तक सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम माननीय अध्यक्ष जी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर वो मनोहर लाल जी की सरकार ने ही किया था। और उन्होंने इस पीड़ा को और आगे समझते हुए कहा कि जो बेटियां 1,80,000 रुपए से जिनकी आय कम है कॉलेज के अंदर पढ़ती हैं या किसी प्राइवेट कॉलेज में भी जाती हैं, तो उनका सारा का सारा खर्चा भी उस सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। ये पहली बार ये उन परिवारों की बेटियों को पढ़ाई के अंदर कोई चिंता या दिक्कत ना आए या परिवार को कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने वो किया है। मुझे खुशी है कि ये हरियाणा खिलाड़ियों की हमारी बहन बात कर रही थी, बुक्कल साहब, खिलाड़ियों को भी हरियाणा पहली बार सबसे ज्यादा सम्मान देने वाला अगर कोई राज्य है तो हरियाणा है, और वो मनोहर लाल जी ने करके दिखाया है। बहुत सारे काम हैं। देश का ये पहला राज्य है जहां हमारी 100% पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। ये देश का पहला राज्य है जो ये केरोसिन मुक्त राज्य बना है। और पीएम कुसुम योजना के तहत 72,000 से अधिक सोलर पंप लगाने वाला भी ये देश का पहला राज्य है। जो सोलर को बढ़ावा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है पंचायतों के अंदर भी ये देश का पहला राज्य है कि 50% से ज्यादा महिलाओं को वो अधिकार दिया है कि वो भी पंचायत चुनाव के अंदर वो आ सकें। ये पहला ऐसा राज्य है। ये देश का पहला ऐसा राज्य है हरियाणा जहां हेपेटाइटिस सी व बी की दवाइयां भी यहां मुफ्त में दी जाती है। ये पहली बार हुआ है। और एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में जो यहां पर चला है, ये देश के अंदर प्रथम स्थान के ऊपर ये हरियाणा आया है। देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी वो हमारे यहां पर स्थापित हुआ है। और देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक भी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां लोग सफर करते थे, मैं देखता था, क्योंकि मैं वहां लंबे समय तक रहा हूं। क्योंकि मैं तो एक पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी कार्यालय में रहता था, मैं देखता था वहीं रोहतक में मेरा रहना हुआ काफी लंबे समय तक। भीड़ के अंदर क्या हालात वहां पर होते थे, परंतु उस भीड़ से निजात दिलाने का काम रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बना करके और फिर ऊपरगामी पुल बना करके लोगों को निजात दिलाने का काम ये इन्हीं 9-9.5 वर्षों के अंदर ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि मनोहर लाल जी के अब इन्होंने नाम लिया है, बत्रा जी इन्होंने मेरा नाम लिया है। ये जो एलिवेटेड वो बनाया है ना, ये एक भ्रष्टाचार का हुआ है। अरे शहर में इतने बाईपास बने थे, जो रोड बन रहा था वो तो बंद कर दिया। जहां रेलवे लाइन थी उसको बाहर ले जा रहे थे हम, और अंदर रोड बना रहे थे उस तक, रेलवे स्टेशन से लेकर बाहर तक। देश में आज बकड़ौली तक जो इतनी रोहतक में भीड़ होती है, इतना लोगों को परेशानी होती है, ये एक कारण है। आप उसको बड़ा कर रहे हो। वो एक भ्रष्टाचार की वजह से बनाया था, बर्बाद कर दिया रोहतक। बड़ा मेहरबानी ऐसा। माननीय अध्यक्ष जी, शाही साहब ने कोई बात कही है, मैं उसके ऊपर मेरे से जो बात हुई है मैं वो बताना चाहूंगा। मैं अभी अपने क्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र में एक गांव के अंदर कार्यक्रम था मेरा, लगभग 1,000 के करीब में लोग बैठे थे गांव के।
तो मैं वहां बोल रहा था, मैंने कहा कि हमने अंडरपास बनाए हैं। पहले मेरे ख्याल से 4-4 घंटे व्यक्ति इंतजार करता था, गर्मी में परेशान हो जाता था, लाइन में खड़ा रहता था। एक कांग्रेस का पदाधिकारी था, जब मैं बात कर रहा था, मैं तथ्यों से बात कर रहा था कि मेरी लोकसभा के अंदर इतने अंडरपास और ओवरब्रिज बने हैं और इस समय के अंदर बने हैं, तो खड़ा ले होकर के कहने लगा, माननीय अध्यक्ष जी, कहा जी पूरा गांव बैठा, कहा जी ने तो बेरोजगारी फैलाई थी। मैंने कहा भाई बेरोजगारी कैसे फैलाई थी? कहा जी वहां फाटक थे और वहां कर्मचारी बैठता था और वो कर्मचारी हट गया वहां से और बेरोजगारी फैल गई। ये सोच इन लोगों की है माननीय अध्यक्ष जी, ये सोच है इन लोगों की। लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, लोग लाइन के अंदर खड़े हैं, उस समस्या का समाधान नहीं है। उस समस्या का समाधान अगर किसी ने किया, गीता जी मैं आपके अभी जाके आया था, मैं आपको बता रहा हूं, आप जल्दी मैं एक मिनट एक बीच में नहीं ऐसा एक मिनट ऐसा गीता जी एक मिनट गीता जी, नहीं मैं बता रहा हूं सर, नहीं ये सच्चाई बात है, मैं इसके अंदर कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये एक्चुअल बोल रहा हूं, मैं ये एक्चुअल बोल रहा हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये विजन भी है हमारा विजन भी है, हमारा विजन भी है। एक मिनट विजन भी आएगा। एक मिनट मुख्यमंत्री जी, माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री मनीष ग्रोवर जी, पूर्व मंत्री हरियाणा, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन उनका स्वागत करें। हाँ प्लीज। थैंक यू। इस प्रकार की सोच को लेकर के काम करते थे, परंतु आज लोगों के जीवन को सरल करने का काम, घर बैठे ही न्याय देने का काम, यह हमारी सरकार ने वो किया है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे जो काम किए हैं, अगर उनको हम गणवाएं तो लंबा समय लग जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं पहली बार आज इस सदन के अंदर आया हूं और विश्वास जो है मेरा मंत्री परिषद का विश्वास है, उसको लेकर के चर्चा चल रही है। मैं ज्यादा तो इस विषय के ऊपर नहीं बोलूंगा और आज इस महान सदन को मैं विश्वास भी ये लेकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने तुरंत पूरा के पूरे हमारे माननीय सभी सदस्य बैठे हैं कि तुरंत हमने कड़ी मेहनत से फिर हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा के अंदर जुटना है और लोगों तक जो सुविधाएं हैं जो पहुंच रही हैं, उन सुविधाओं को और गति से भी पहुंचे और नए प्रोग्राम आए, उन सब को लेकर के हमने काम करना है। और आने वाले समय के अंदर मैं अभी, क्योंकि आज पहले दिन इस सदन के अंदर आया हूं, मैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, तमाम केंद्रीय नेतृत्व और हरियाणा के हमारे बहुत ही लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री रहे हैं, मैंने कहा है कि जिन्होंने एक गुड गवर्नेंस के अंदर हरियाणा को बदला है, ऐसे यशस्वी हमारे नेता, मैं इन सब का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण आज मुझे इस जगह पर भेजा है और मैं आज इस मंत्रिमंडल के अंदर सभी महान सदन से, महान सदस्यों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी ये सरकार पहले भी विश्वास में थी,
और आज भी विश्वास में है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जनता का भी विश्वास हमारे साथ है। हरियाणा के जनता का विश्वास भी आज इस सरकार के साथ है। और आप देखना, मैंने कहा है, मैं अभी जज्जर के अंदर गया था, जब मैं वहां बोल रहा था, अभी की बात है 6-7 रोज पहले की। बहन जी को कहना चाहूंगा कि आजकल बहुत लोग बीजेपी की तरफ खींच रहे हैं, आ रहे हैं, ध्यान करें, वहां में स्थिति ठीक नहीं लग रही है। नहीं, ये सच्चाई है। वहां के लोगों ने बताया, बहन जी मैं नहीं, ये मैं सच्चाई बताई है बहन जी, लोगों की बात बता रहा हूं। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। नहीं, बहन जी ने कहा है बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा, ये बहन जी ने कहा। मैं उसको ऊपर बता रहा हूं, मैं चल साहब बता रहा हूं ना, बहन जी को मेरी बात भी सुन लो, मैं उसी को ऊपर बता रहा था, मैं कोई वैसे नहीं बता रहा था। इन्होंने ये कहा है कि बेरोजगारी में नंबर 1 है, मैं तब बता रहा हूं। ऐसा नहीं है। जब बिना परमिशन के, जब बिना इजाजत के खड़े होगे तो खुलेगा नहीं। मान्य अध्यक्ष जी, पूछ करके खड़े होगा तो खुलेगा। आने खड़े हो, पूछ करके इस बात को। ना बेरी कार्यक्रम करके आया हूं, वहां भी स्थिति खराब है। वहां भी स्थिति खराब है, मैं देख के आया हूं, मैं ग्राउंड पे रहा हूं। मैं कार्यक्रम करके आया हूं, 4 घंटे लेट था। मैं कार्यक्रम करके आया हूं वहां बड़ा। 4 घंटे लोगों ने इंतजार किया, मैं 4 घंटे लेट था। चलिए कादियान साहब प्लीज बैठ जाओ। चलिए मान्य अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री नहीं, हमारे, मैंने कहा है कि बड़े सीनियर, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, और हमारे बुजुर्ग नेता हैं, इनका आशीर्वाद भी रहता है। और क्योंकि मैं 4 घंटे वहां लेट गया था, जिसकी बात करें, 4 घंटे के बाद भी जब मैं वहां गया, पूरा ग्राउंड फुल था, पूरा का पूरा ग्राउंड। बेरी की बात करें, मैंने तभी उसी बिहाफ के ऊपर कह रहा हूं कि मैं 4 घंटे लेट गया, तो आप भी चिंता कर लीजिए थोड़ी अपनी। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि बहन जी ने बात कही है, मैं उस बात के ऊपर कह रहा हूं। जब मैं वहां पर आंकड़े दे रहा था, और उस दिन मेरे ख्याल से मैंने पूछा भी, हाथ भी खड़े करवाए मैंने लोगों के, काफी लोग थे, 2-2.5 हजार लोग थे जब मैं जज्जर में गया। 2-2.5 हजार लोग थे, मैंने ज्यादा नहीं, जितने थे उतने में कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं वहां पर गया तो नौकरी की बात हो रही थी। जब मैंने हाथ खड़े करवाए भी, कितने लोगों को बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी मिली। ये जज्जर के लोग गवाह हैं इस बात के, आप इस बात को जान भी सकते हैं। मेरे ख्याल से जो वहां लोग बैठे थे, 25-30 लोगों ने हाथ खड़ा किया भी, हमारे घर के अंदर नौकरी लगी है, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के लगी है। वहां पर हाथ खड़ा किया, मुझे खुशी हुई उस बात की। और फिर एक और बात कही आगे, हमारी बहन कह रही हैं कि क्या किया है। देखिए, जब ट्रांसपेरेंसी आती है, माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई ट्रांसपेरेंसी करता है, उसका उदाहरण भी प्रस्तुत होता है। बहन जी के घर के अंदर भी बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार आया है, रोजगार आया, बिना पर्ची के आया है। नहीं, मेहरबानी नहीं है, कोई मेहरबानी नहीं है,
नहीं, मैंने ट्रांसपेरेंसी की बात कही है, मैंने ट्रांसपेरेंसी की बात करी है, ये ट्रांसपेरेंसी की बात की है। कोई तरीका है? मैंने मेहरबानी करिए, मैंने तो मेहरबानी करिए। मैंने नहीं अरे कोई तो नहीं, मैंने ट्रांसपेरेंसी की बात की करो। अरे फैक्ट्री करना है। थैंक यू। जिनके लगे थे बहन जी वही हाथ खड़ा करते जो आए हैं। में जितने लगे ना लाखों, उनको इकट्ठा कर ले और फिर पूछ ले, फिर बांध जाऊंगा। थैंक यू। इस सदन को आदरणीय अध्यक्ष जी मैं विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा के हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले और हर घर में लोगों के समस्याओं को जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने पहले भी इस काम को आगे बढ़ाया है, हम मजबूती से इस कार्य को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद, उनका सहयोग हमारे साथ है। मैंने कहा है, मैंने शुरू में ही कहा है ये बात कि इसी समय की बात है कि जब हमें कहा गया कि आपने दिल्ली जाना है तो हम दिल्ली चले गए और दिल्ली के अंदर भी रह करके जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर काम हुए हैं, आज भारत दुनिया के अंदर चमक रहा है। आज लोगों का एक बड़ा विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए। मैं अपनी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव के अंदर गई है। उस यात्रा के अंदर मैं भी कई जगह शामिल हुआ हूं, गांव के अंदर गया हूं। मैंने पहली बार लोगों के मुख से इस बात को सुना है कि पहली ऐसी सरकार है कि जो गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के लोगों को सरकार की योजना के साथ जोड़ रही है। और उनके मुख से मैंने ये भी सुना है, वो लोग बोलते थे कि 2014 से पहले ऐसी सरकार होती थी, नारा तो देते थे कि गरीबी हटेगी, परंतु वोट दे करके हमें सरकार को ढूंढना पड़ता था, सरकार दिखाई नहीं देती थी। आज सरकार हर गांव-गांव के अंदर, गांव-गांव जा करके लोगों के साथ जुड़ने का, उनको मजबूत करने का काम कर रही है। मैं धन्यवाद करता हूं सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने आज इस विश्वास सरकार के अंदर चर्चा के अंदर भाग लिया है। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं और इस विश्वास प्रस्ताव पर अपना विश्वास प्रकट करें, ऐसी अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। अब मैं प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है, नहीं, सीक्रेट बैलेट नहीं है जी। प्रश्न है कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। हमने पहले कहा था भाई सीक्रेट वोटिंग कराओ, तो बता दो, आपने बताया नहीं, सीक्रेट वोटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है हमारे संविधान के, हमारे रूल्स के अंदर। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में पास हो गई नायब सरकार, जैसे कि संभावना थी। नंबर्स पूरे थे सरकार के पास, लिहाजा फ्लोर टेस्ट में कामयाब होना ही था। निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बन गई है नायब सरकार हरियाणा में। विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा पास कर ली, तो हरियाणा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है नायब सरकार। हरियाणा में फिर एक बार बन गई है बीजेपी सरकार। चर्चा की गई सभी घटनाओं की जांच के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधानसभा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो कि
वास्तव में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल उचाना मंडी जींद के नहीं रिपोर्ट मान्य अध्यक्ष जी आई नहीं। अभी अचानक ये पतन था कि सेशन अब होगा, अभी तो नहीं, यही तो हम मिली भगत है। रिपोर्ट आ गई फिर भी ये पेश करने नहीं, अभी हमारे पास फिर भी जब तक नहीं अभी अपने देखिए जब तक सदन के पास हो हाँ इनका नहीं, जब अभी तक यहाँ हाउस के अंदर कोई अभी आई इन्फॉर्मेशन नहीं, नहीं, अभी हमने दोनों सदस्यों जब को भी हाउस के बुलाना अंदर कोई है, इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे दुष्यंत जी को भी बुलाना और गीता बुक्कल जी को भी बुलाना और इनसे भी जानकारी लेनी। तो अभी ये अभी कमेटी का देखिए पिताजी, ये कमेटी का सेशन मामला तो है सदन को इसकी जानकारी नहीं है। हाँ जी। हरियाणा विधानसभा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो वास्तव में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी फिर आपके पास स्कूल उचाना मंडी जींद के तत्कालीन प्रधानाचार्य अभी तक नहीं आई मेरे पास। अवतार सिंह द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले में वर्ष 2005 से 2023 तक की अवधि के लिए सदन की अपनी बैठकें दिनांक 15 और 18 दिसंबर 2023 में उल्लेखित चर्चा की गई घटना सभी घटनाओं की जांच के लिए गठित की गई थी। इस मामले में हरियाणा विधानसभा के आगामी स्तर की पहली बैठक अर्थात फरवरी 2024 में कमेटी का प्रतिवेदन करना वस्तुत अपेक्षित था। क्योंकि मामला अत्यधिक संवेदनशील है, इसलिए कमेटी का विचार था कि विस्तृत जांच के बिना शिक्षाधीन मामले का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा, जबकि यह मामला कमेटी के सक्रिय विचाराधीन है। परिणाम स्वरूप कमेटी ने 20 फरवरी 2024 को सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करके अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने के लिए हरियाणा विधानसभा के आगामी स्तर की प्रथम बैठक अर्थात आज 13 मार्च 2024 से आरंभ होने वाले वर्तमान स्तर की अतिरिक्त समय चाहा है। कमेटी आगे सिफारिश करती है कि कृपया प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय हरियाणा विधानसभा के अगले स्तर की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय हरियाणा विधानसभा के लिए सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सदन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। प्रश्न है, हाँ जी। जो मामला पिछले विधानसभा सत्र के दौरान उठकर आया था उचाना कला में बेटियों के साथ यौन शोषण का, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति जी तक, मुख्यमंत्री जी तक हर जगह पर ये मामला उछला, बहुत ही चिंता का विषय है। मेरा आपसे अनुरोध है, इतनी सी भी इंक्वायरी क्या आप नहीं कर पाए? आपके पास जब सारे कागज आ चुके हैं, हमने भी दे दिए हैं, विभाग के भी आ गए हैं, डीजीपी की रिपोर्ट भी आ गई है कि जो भी तथ्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पुराने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी ने जो यहाँ पर वक्तव्य दिया था, उन्होंने सरासर गलत और झूठ बयानबाजी की थी। हमने लिखित तौर पर दे दिया और कमेटी में रिपोर्ट आ चुकी है।